दो लाइनें लिखी हैं कि आप 2009 से यहाँ नागपुर में रह रहे हैं, मूलतः निवासी आप गुना के हैं, और जब से ये नागपुर में तब से ही सक्रिय रूप से जब से आप नागपुर में तब से सक्रिय रूप से हमारे मंडल से जुड़े हुए हैं। साथ ही आप सतपथ फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर और वर्तमान में अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे। उसके बाद मंच की शोभा को और बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमान अजय जी भागवतकर जी। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे। आप विगत 40 वर्षों से शिक्षण प्रशिक्षण के कार्य में लगे हुए हैं। आप स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं, यहाँ पर आप मैथ्स की क्लास लेते थे। अजय जी आप ऊपर बैठ जाओ, आपको थोड़ी तकलीफ पहनते हैं यार। साथ ही 2 वर्ष पहले आपका स्कूल से रिटायरमेंट हो चुका है, तब से ये एम्प्रेस सिटी मंदिर में सक्रिय रूप से अपना योगदान दे रहे हैं, और साथ में आई थिंक सतपथ टीम की कोर कमेटी में भी आप अपना योगदान दे रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर अधिक विलंब ना करते हुए मैं कार्यक्रम की मंगल शुरुआत के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा कुमारी सौम्या जी को, वो आए और मंगलाचरण के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। एक बार जोरदार ताली बजाकर हम उनका स्वागत करेंगे। सभी को मेरा स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा होता है, हमारे मंगलाचरण करता राहुल भैया थे, बस किसी कारणवश वो आ नहीं पाए, तो हमको सहज स्वीकृति देने के लिए सौम्या जी का एक बहुत बहुत धन्यवाद। आज की गोष्ठी का विषय क्या है? भगवान महावीर जयंती, भगवान महावीर और उनका जीवन परिचय। ये एक बहुत प्रासंगिक विषय है, क्योंकि पिछले ही हफ्ते हमने भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव उत्साहपूर्वक मनाया, और मैं युवा फेडरेशन की तरफ से ट्रस्ट के और मंडल के सभी सदस्यों का हृदय पूर्वक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी झांकी में अंत तक सभी लोग उपस्थित रहे और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हम महावीर भगवान के दर्शन महावीर जी करके भी आए, तो एक और ये हमारा प्रासन जुड़ गया। और कोई बताना चाहेगा कि ये कौन सा जन्म कल्याणक महोत्सव हमने मनाया? 2625वां जन्म कल्याणक महोत्सव हमने ये बनाया है। एक बार फिर से हम जोरदार ताली बजाकर भगवान महावीर की जन्म कल्याणक महोत्सव की अनुमोदना करेंगे। और ये हमारे शासन नायक भी है। शासन नायक मतलब अगले तीर्थंकर जब तक नहीं आएंगे तब तक इनका शासन चलता रहेगा। कोई बताना चाहेगा कितने वर्षों तक चलता रहेगा? कम से कम 84,000 वर्ष तक। 21,000 पंचम काल, फिर 21,000 छठा काल, फिर छठा काल, फिर पंचम काल, तो ऐसा कम से कम 84,000 वर्षों तक उनका शासन काल चलता रहेगा। गोष्ठी की शुरुआत करने के लिए दो दोहा है। किसी के होते 2 कल्याण, किसी के होते 3 महान, शेष के हो 5 कल्याण, जयति जय तीर्थंकर भगवान। ऐसे महावीर भगवान का पंच कल्याणक कराने के लिए उनके जीवन परिचय देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री सौम्या जी मोदी को, वो आए और भगवान महावीर स्वामी का जीवन परिचय हमारे सामने प्रस्तुत करें। आपके परिचय में 2 लाइनें बोलना चाहूंगा। आप हमारे युवा फेडरेशन के कोषाध्यक्ष हैं, साथ ही प्रभावना के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अभी आपको रिसेंट उदाहरण देता हूँ,
जब हम लोग झांकी की तैयारी कर रहे थे तो भैया रात में सुबह 5 बजे भोपाल से लौटे और अगले दिन हमारे साथ झांकी की तैयारी में खड़े थे। भले उन्हें थकावट फील हो रही थी लेकिन फिर भी हमारे साथ सहयोग करते हैं। ऐसे समय की आदरणीय अध्यक्ष, मुख्य अतिथि एवं सभा में उपस्थित सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी कुछ समय पूर्व ही हमने महावीर जयंती का भव्य उत्सव मनाया है। यह उत्सव केवल एक तीर्थंकर के जन्म का उत्सव नहीं है, बल्कि यह उत्सव है मानवता, करुणा और उस अहिंसा का जिसकी आज पूरी दुनिया को सबसे अधिक आवश्यकता है। आज मुझे उन्हीं महान अनुभूति 24वें तीर्थंकर शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के जीवन पर अपने विचार रखने का अवसर मिला है। कुंडलपुर की पवित्र भूमि पर राजा सिद्धार्थ और माता त्रिशला के यहाँ चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को एक ज्योतिर्पुंज का अवतरण हुआ। बालक वर्धमान के जन्म के साथ ही राज्य में सुख समृद्धि बढ़ गई। परंपराओं के अनुसार उनकी वीरता और धैर्य को देखकर देवों ने उन्हें 5 नामों से विभूषित किया: वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर। और महावीर उनका नाम किसी शस्त्र शक्ति के कारण नहीं, बल्कि उनके आत्मिक बल के कारण पड़ा। उन्होंने सिद्ध किया कि असली वीर वह नहीं जो दूसरों को जीतता है, बल्कि असली वीर वह है जो खुद की बुराइयों और अपनी इंद्रियों को जीत लेता है। वर्धमान का जन्म एक वैभवशाली राजघराने में हुआ था। उनके पास हर सुख सुविधा थी, लेकिन उनका मन संसार की नश्वरता को देख चुका था। जहां एक ओर संसार उन्हें भोग विलास की ओर खींच रहा था, वहीं उनका अंतर्मन आत्म कल्याण की पुकार सुन रहा था। मात्र 30 वर्ष की आयु में जब युवा शक्ति अपने चरम पर होती है, उन्होंने सांसारिक मोह माया को तिनके के समान त्याग दिया। उन्होंने बाल ब्रह्मचारी के रूप दिगंबर दीक्षा धारण की और पूर्ण अपरिग्रही बन गए। वे वन की ओर निकल पड़े। न तन पर वस्त्र, न मन में कोई इच्छा। यह इनके आंतरिक साहस की पराकाष्ठा थी। अगले 12 वर्षों तक महावीर स्वामी ने घोर तपस्या की। जंगलों में रहते हुए उन्होंने केवल मौन का ही पालन नहीं किया, बल्कि भूख, प्यास और उपद्रवों को अत्यंत संभाव से सहा। ऋजुकुला नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका समो शरण लगा तो वह दृश्य तो अद्भुत था। वह एक ऐसी सभा थी जहां मनुष्य, पशु, मित्र, शत्रु सभी अपने नैसर्गिक शत्रुता भूलकर एक साथ बैठते थे। महावीर की दिव्य ध्वनि ने संदेश दिया था, अहिंसा परमो धर्म, अर्थात अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने बताया कि हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है, बस उसे कर्मों के बंधन से मुक्त होने की आवश्यकता है। भगवान महावीर ने हमें 5 महाव्रत दिए: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। उनका सिद्धांत जियो और जीने दो आज के वैश्विक संघर्षों और पर्यावरण संकट का एकमात्र समाधान है। उन्होंने सिखाया है कि अनेकांतवाद के माध्यम से हम दूसरों के दृष्टिकोण का सम्मान करना सीखे। पावापुरी के पावन धरा में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, लेकिन उनके विचार आज भी उतने ही जीवित है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि महावीर जयंती मनाने की सार्थकता तभी है जब हम उनके बताए हुए करुणा और क्षमा के मार्ग पर चलने का एक छोटा सा प्रयास भी करें। वीर प्रभु का मार्ग अपनाएं, जग में सुख शांति फैलाएं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद भैया सम्यक जी का। सच में देखा जाए तो महावीर भगवान का जीवन इतना विस्तृत है कि हम उसको कम से कम समय में व्यक्तित नहीं कर पाते। फिर भी आपने बहुत ही अच्छा प्रयास किया। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे फिर से। महावीर जयंती सिर्फ महावीर जयंती के कारण हम मनाते हैं
कि और कोई कारण भी है मुमुक्षु समाज में? कोई बताना चाहेगा? हाँ, हम अक्सर भूल जाते हैं कि आज के दिन गुरुदेव श्री का जो परिवर्तन हुआ था, मत परिवर्तन, संप्रदाय से वो दिगंबर धर्म में आए थे, आज ही उन्होंने अपनी मुखपट्टी खोली थी। तो एक स्लैंग में हम उनको बोलते हैं कि ये उनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो एक जन्म गुरुदेव श्री का भी हुआ और एक जन्म हमारे पूजनीय भगवान महावीर स्वामी का भी हुआ। कई लोग अन्य मान्यताओं में भगवान महावीर को जैन धर्म का संस्थापक मानते हैं। क्या वो संस्थापक थे? नहीं थे। वो क्या थे? वो उन्होंने सिर्फ जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया अपनी शिक्षाओं के द्वारा। ऐसी भगवान महावीर की शिक्षाओं का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या उपयोग है, क्या उपयोगिता है, यह बताने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे युवा साथी श्री सौरभ जी जैन को। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करेंगे। 2 लाइनों में हम इनका परिचय देना चाहेंगे। आप युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं प्रतिदिन प्रवचन में आकर। हम चाहते हैं कि आपका जो ऑफिस का वर्क आवर है वो इसी तरह बना रहे और आप नियमित प्रवचन सुने। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ प्रवचन सुनते हैं, डायरी, पेन, नोट, शंका समाधान पूर्ण रूप से अपने प्रवचन सुनते हैं। आप ऐसा ही करते रहें, इसी भावना के साथ मैं आमंत्रित करता हूं सौरभ भैया को। प्रशम जी, आपके मुंह में घी शक्कर, मैं भी यही चाहता हूँ, मेरा ऑफिस टाइमिंग वैसे ही बना रहे। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्षगण एवं प्रमुख अतिथि एवं उपस्थित सभी साधर्मी जन, आप सबको मेरा सादर जय जिनेंद्र। अगर हमें किसी व्यक्ति को समझना है तो हमें, अगर एकदम डिटेल में उसको समझना है तो हमें ये समझना जरूरी है कि उसके विचार क्या थे, उन्होंने अपनी जीवन शैली कैसे जी, और अगर वो महापुरुष है तो वो हमें क्या शिक्षाएं देकर गए। तो सम्यक जी ने जैसे डिटेल में हमें बताया कि उनकी जीवन क्रोनोलॉजी क्या थी, लेकिन अगर भगवान महावीर को सही में समझना है तो हमें उनकी शिक्षाएं समझना बहुत जरूरी है। और अगर मैं एकदम शॉर्ट में भगवान महावीर की सारी शिक्षाओं को समेटूं तो जो तत्वा सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने बताया है वो एक वाक्य में पूरी शिक्षा उनकी बताई है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। और सरल भाषा हिंदी में अगर इसको बोले तो जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही धर्म को सार, बाकी जो और कछु है यही को विस्तार। तो मैं अपनी वाणी यहीं खत्म करता हूँ। मैंने कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे सब सारी शिक्षा समेटी जा चुकी है, लेकिन टाइम और मिला है तो मैं और कुछ भी बोलूंगा। डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल अपनी पुस्तक तीर्थंकर महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ में लिखते हैं, भगवान महावीर का मार्ग केवल मोक्ष का मार्ग नहीं है, वह सर्वोदय का मार्ग है। उनकी शिक्षाएं न केवल व्यक्ति को बल्कि समाज और राष्ट्र को भी ऊंचा उठाती हैं। अनकोट। आज जब विश्व हिंसा, अहंकार, लालच और पर्यावरण की त्रासदी को झेल रहा है, तब यह वचन और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। उनकी शिक्षाएं सार्वकालिक भी है और सार्वभौमिक भी है। सार्वकालिक मतलब वो तीनों काल में वो शिक्षाएं एप्लीकेबल है, वो भविष्य में भी एप्लीकेबल है, आज भी एप्लीकेबल है और भूतकाल में भी एप्लीकेबल भी। सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक का मतलब तीनों लोग, सर्वभूमि, सब जाति, सब प्रकार के जीवों के लिए वो एप्लीकेबल है। और वह इसलिए है क्योंकि उनकी शिक्षाएं में सत्य एक है। सत्य बहुत सारे नहीं होते हैं, उनको बताने के तरीके, नए प्रमाण, ये सब अनेक हो सकते हैं, लेकिन सत्य एक है और वह एक सत्य को वही बता सकता है जो सर्वज्ञ हो। एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं जो एग्जांपल्स दूंगा उसको व्यवहारिक दृष्टि से ही देखें, उसको निश्चय नए, शुद्ध निश्चय नए, परम शुद्ध निश्चय नए की दृष्टि से ना देखें, क्योंकि वो एक अलग विषय है। आज के व्यवहार की परिस्थितियां एक अलग विषय। तो सबसे पहले उनकी सबसे पहली शिक्षा अहिंसा, जो वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मैं पहले शिक्षा का नाम बताऊंगा, वो शिक्षा में हमको क्या समझ में आता है, क्या मिला वो बताऊंगा, और फिर एंड में ये समझेंगे कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो कैसे एप्लीकेबल। तो तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय में आचार्य उमा स्वामी ने कहा, अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह। अहिंसा, सत्य, असत्य यानी आचार्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह,
ये 5 व्रत जीवन का आधार है। भगवान महावीर ने स्वयं साधना की और वास्तविक अहिंसा, उन्होंने सिर्फ द्रव्य हिंसा नहीं छोड़ी, उन्होंने हमें बहुत डिटेल में यह भी समझाया कि द्रव्य हिंसा के पीछे मूल्य कारण भाव हिंसा है। जो मन में मोह रागिक परिणाम होते हैं वो भाव हिंसा ही मेन कारण है। द्रव्य हिंसा का तो बंध बहुत कम या 0 समझ लीजिए, लेकिन जो भी हमें बंध होता है वह भाव हिंसा के कारण ही होता है। डॉक्टर भारिल जी भी अपनी पुस्तक अहिंसा महावीर की दृष्टि में से स्पष्ट करते हैं, अहिंसा केवल मांस ना खाने तक सीमित नहीं है। मन में किसी के प्रति भी विरोध, ईर्ष्या या द्वेष रखना, यह भी एक हिंसा है। वास्तविक अहिंसा वह है जब हम अपने मन को भी हिंसा भाव से शुद्ध कर लें। मैं बहुत देशों में घुमा हुआ हूं और उन देशों में जब जैनों के बारे में बात हुई है मेरी उनसे, तो अगर वो बहुत स्थूल रूप से जानते हैं तो वो यह जानते हैं कि जो नॉनवेज नहीं खाते हैं या फिर जो रात में नहीं खाते उन्हें जैन कहते हैं। और जो थोड़ा और बहुत समझते हैं, एक शब्द में अगर वो जैन धर्म को समझते हैं तो वो कहते हैं कि अहिंसा, अहिंसा इज इक्वल टू जैन धर्म। तो आज के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हिंसा के एग्जाम्पल्स की तो भरमार भरी हुई है। 3-4 साल पहले यूक्रेन रशिया युद्ध हुआ, अब इजराइल ईरान यूएस का युद्ध हो रहा है, बीच में बालाकोट पहलगाम, 20-25 साल पहले कारगिल। लाइन लगी हुई है इन संघर्षों की और आतंकवाद की। ये सब केवल बाहरी हिंसा के रूप नहीं है, इनकी जड़ है कि मन की हिंसा। इन प्रॉब्लम्स को अगर हम डिटेल में समझें, कोई इसकी हिस्टोरिकल को समझे, तो किसी की ईगो प्रॉब्लम है, किसी के दूसरे को ना समझने की अपेक्षा प्रॉब्लम है। तो ये जो घृणा, अहंकार और हम बनाम वे की जो मानसिकता है, यही इन सारे प्रॉब्लम्स की मूल जड़ है। और संयुक्त राष्ट्र की 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से विश्व में वर्तमान में ये जो 3-4 एग्जाम्पल्स हैं, इसको छोड़ के 120 सशस्त्र युद्ध चल रहे हैं, 120। और यह बहुत ही एक दुखद रिकॉर्ड है। लेकिन आचार्य कुंद ने समाचार में भी स्पष्ट किया है कि परद्रव्य में राग द्वेष करना स्वयं अपनी आत्मा को घायल करना है। हिंसा बाहर नहीं, पहले भीतर होती है। और भगवान महावीर की अहिंसा इसका उत्तर है, और वह उत्तर मन से शुरू होता है, हथियारों से नहीं। अहिंसा परमो धर्मः, हिंसा परमम पापम, तमः हिंसम न कुव्यज्य, सर्व भूतेषु पंडितु। अहिंसा परम धर्म है, हिंसा परम पाप है। इसलिए हे पंडित, हे ज्ञानी पुरुष, समस्त प्राणियों में हिंसा ना करें। अब दूसरी शिक्षा, अनेकांतवाद। इसको आने वाले वक्ता बहुत डिटेल में समझाएंगे, लेकिन शॉर्ट में मेरा विषय कंप्लीट करने के लिए मैं भी बता दे रहा हूं कि आचार्य कुंद के 85 में कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मात्मक है, एक दृष्टि से संपूर्ण सत्य नहीं जाना जा सकता। भगवान महावीर के केवल ज्ञान की यह विशेषता है कि वे समस्त द्रव्यों को, समस्त पर्यायों को, समस्त कालों को एक साथ जानते थे। इसलिए उनकी वाणी द्वादशांग रूप अनेकांतमयी है। वे जानते थे कि एकांत ग्रह सभी कलहों की मूल जड़ है। और डॉक्टर भारिल जी ने अनेकांत और साधुवाद को बहुत ही सरल भाषा में ऐसे समझाया है, जो व्यक्ति केवल अपने दृष्टिकोण को सत्य मानकर दूसरों को असत्य कहता है, वह वास्तव में सत्य का नहीं, अहंकार का ग्राही है। अनेकांत की साधना ही सत्य सत्य की खोज का मार्ग है। अगर हम आज की दुनिया में देखें तो जो अमेरिका में पहले ब्लैक पीपल की प्रॉब्लम थी, आज वहां माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम है। वो सारी यह प्रॉब्लम है क्योंकि वो दूसरे पक्ष को नहीं समझते, एक पक्ष हावी हो जाता है। यूरोप में, इंडिया में भी राष्ट्रवाद और लिबरलाइजेशन, उदारवाद का एक लगातार संघर्ष चालू रहता है। वो संघर्ष भी इसलिए चालू रहता है क्योंकि एक पार्टी दूसरे पार्टी के पक्ष को नहीं समझना चाहती। जो मैंने बोला वह अंतिम सत्य है। सब एकांत आग्रह की ही देन है। और सोशल मीडिया पर जो आज इको चेम्बर्स बन गए हैं, इको चेम्बर्स का मतलब कि मैं अपनी बात सुनाऊंगा, आपकी बात नहीं सुनूंगा। मैंने जो कहा वो सत्य और आपने जो कहा वो असत्य, खत्म बात। ये जो है, ये इको चेम्बर्स बनते जा रहे हैं सोशल मीडिया पे।
और एक प्रसिद्ध दार्शनिक है जॉन रॉल्स, उन्होंने भी कहा था कि सत्य की खोज के लिए दूसरे के दृष्टिकोण को समझना अनिवार्य है। भगवान महावीर ने यही बात आज से 2600 वर्ष पहले हमें ऑलरेडी समझा चुके हैं। स्यात् अस्ति किसी दृष्टि से है और स्यात् नास्ति किसी दृष्टि से नहीं है। यदि अनेकांत की यह दृष्टि आज के नेता, समाज और परिवार हम सब अपना लें तो विश्व के अधिकांश संघर्ष अपने आप समाप्त हो जाएंगे। स्याद्वाद मुखरित मिदम जगत एकांत मोह रहितम भवति। स्याद्वाद के प्रकाश में यह जगत एकांत मोह से मुक्त हो जाता है, और स्याद्वाद नहीं समझे तो हम उसी एकांत में जलते रहेंगे और कुढ़ते रहेंगे। तीसरी शिक्षा अपरिग्रह। आचार्य नेमिचंद्र के गोमटसा जीव कांड में परिग्रह को कर्म बंधन का मूल कारण बताया गया है। समय सार गाथा में भी आचार्य कुंतुन ने कहते हैं कि जो जीव बाह्य पदार्थों में ममत्व करता है वह आत्मा को भूलकर संसार में परिभ्रमण करता रहता है। भगवान महावीर ने दीक्षा लेते समय सिर्फ बाह्य परिग्रह को नहीं छोड़ा, उन्होंने 3 कसाई चौकड़ी पूर्वक अंतरंग परिग्रह का भी त्याग किया और दिगंबर वेश धारण करके उन्होंने जीवन अपरिग्रह का उपदेश दिया था। डॉक्टर भारिल अपने ग्रंथ बाहरा भावना एक अनुशीलन में अनित्य भावना की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, अनित्य भावना हमें सिखाती है यह शरीर, यह संपत्ति, यह यश सब नश्वर है। जो नश्वर को नश्वर जाने और नित्य अर्थात आत्मा को नित्य जाने वही विवेकी है। तो समझने वाली बात यह है कि हम ये जो कपड़े लत्ते, प्रॉपर्टी, प्लॉट्स, एक देश दूसरे देश पे आक्रमण कर रहा है, वो सब तो नष्ट होने वाला है, तो फिर हम क्यों जमा कर रहे हैं। वैसे एक नया परिग्रह लॉन्च हुआ है मार्केट में, आज से 10 साल का ही उसका जीवन है। वो परिग्रह है नया सोशल मीडिया का। तो पहले के जमाने में राजा दूसरे जगह आक्रमण करते थे क्योंकि उन्हें वो जगह हथियानी थी। फिर हम लोगों ने एक मकान होते हुए दूसरा मकान खरीदा, एक दुकान होते हुए दूसरी दुकान खरीदी, फिर 10 कपड़े हैं तो उसको 50 कपड़े किए। अब एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि मुझे अपने सोशल मीडिया के फॉलोअर्स बढ़ाना है। मैं सुबह उठा तो एक पोस्ट, दोपहर को खाया तो एक पोस्ट, शाम को सोया तो एक पोस्ट। सबको अपने लाइक्स बढ़ाना है, सबको अपनी खपाना है। एक और दृष्टि है जहां परिग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है जलवायु परिवर्तन, जो विश्व की आज की बहुत बड़ी चुनौती है। आपने ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुना ही होगा, और यूनाइटेड नेशन के अनुसार अगर उपभोग की यही गति चलती रही तो 2050 तक पृथ्वी का तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। ये सुनने में 2.5 डिग्री बहुत कम लगता है, लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल दूं और अगर 2.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया तो दुनिया के जो बड़े बड़े कोस्टल रीजन में जो सिटीज हैं वो सब पानी के नीचे हो जाएंगी। एग्जांपल, मुंबई पानी के नीचे हो जाएगी, न्यूयॉर्क पानी के नीचे हो जाएगा, मालदीव्स तो आज से 10-15 साल में ही पानी के नीचे हो जाएगा। और ये सब का मूल कारण है कि जो हम असीमित उपभोग की मानसिकता, हमको जरूरत 10 की हो, हम जमा 50 कर रहे हैं, अधिक लो अधिक जोड़ो, यही सोच पृथ्वी को नष्ट कर रही है। भगवान महावीर का परिग्रह, वो तो ये कहते थे कि पूरा परिग्रह छोड़ो, लेकिन जब श्रावक अवस्था में है तो पूर्ण परिग्रह छोड़ना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए उन्होंने कहा था कि जितनी आवश्यकता हो उतना लो, शेष का त्याग करो। और आज की वेस्टर्न फिलोसफी में इसी चीज को वो लोग सस्टेनेबल लिविंग कहते हैं। सस्टेनेबल लिविंग मतलब वही, जितनी जरूरत हो उतना लो, पृथ्वी का नुकसान नहीं करो, बाकी की पृथ्वी को जीवंत रहने दो। मूर्छा परिग्रहो वुत्तो अपरिग्रहो या निम्नमत्तम। बाह्य पदार्थों में मूर्छा ही परिग्रह है और निर्ममता ही अपरिग्रह है। कितना टाइम है? ठीक है। चौथी शिक्षा आत्म साधना, मानसिक स्वास्थ्य का मार्ग। जैसा मैंने पहले कहा था, आत्म साधना मोक्ष मार्ग के लिए प्राइमरीली होता है, लेकिन मैं व्यवहारिक दृष्टि से भी इसका आज के युग में क्या उपयोग है वो समझाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो
जो आचार्य कुंद नियम सार में कहा, अपार्णम शरणम गच्छे, आत्मा की शरण में जाओ। भगवान महावीर की साधना इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। उन्होंने 12 वर्षों में न किसी से कुछ मांगा, न किसी की प्रतीक्षा की। वे संपूर्णतः अपनी आत्मा में रमे रहे, एकाकी विचरण किया, मौन धारण किया, इंद्रियों को जीतकर अंतर साधना से केवल ज्ञान प्राप्त किया। हम उनकी यह साधना हमें यह सिखाती है कि शांति बाहर से नहीं आती, शांति भीतर से आती है। अगर वो इस पृथ्वी के उस समय के सबसे ताकतवर आदमी थे, वो 3 लोग को पलट सकते थे। वो अगर युद्ध पे निकलते तो पूरे दुनिया को युद्ध में जीत लेते और कोई उनका कुछ नहीं कर पाता, लेकिन उन्होंने इसमें से कुछ भी नहीं किया। वो तो अपना पूरा घर बार त्याग कर आत्म साधना में लीन हो गए। डॉक्टर भारिल जी अपनी पुस्तक मैं कौन हूं में लिखते हैं, यह देह मैं नहीं, यह मन मैं नहीं, मैं तो शुद्ध चैतन्य हूं, ज्ञानानंद स्वभावी हूं। जिस दिन यह बोध दृढ़ हो जाता है उसी दिन मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। और वो समयसार अनुशीलन में ये लिखते हैं, आत्मा का स्वभाव ज्ञान और आनंद है। यह कर्मों से भिन्न, शरीर से भिन्न, मन से भिन्न। जब साधक इस भिन्नता का अनुभव करता है तभी उसको वास्तविक साधना आरंभ होती है। WHO एक यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हिसाब से, और आप सब भी बहुत भली भांति इसको जानते हैं कि इस विश्व में आज के समय में सबसे बड़ी बीमारी मानसिक बीमारी है। और उस मानसिक बीमारी में स्ट्रेस नाम की एक बीमारी है जो ऑलमोस्ट सभी को है। और उस स्ट्रेस के कारण जो बाकी की बीमारियां हैं, बीपी, हाइपरटेंशन, हार्ट, वो सब उसी स्ट्रेस के ही फॉलो ऑन बीमारियां हैं। अगर हाँ, इसको काउंटर करने के लिए पश्चिमी देशों में एक नया प्रचलन है, वो है माइंडफुलनेस और विपासना। जो माइंडफुलनेस का मतलब ये होता है कि आप वर्तमान में जियो, आप जहां हैं, जो परिस्थिति अभी चालू है उस पर फोकस करें और बाकी की चीजों को छोड़ें। जब हम आत्म साधना की बात करते हैं तो ये तो बहुत आगे लेवल की बात है जो भगवान महावीर ने आज से 2600 वर्ष पहले सिखा दी थी। लेकिन वेस्टर्न फिलोसफी में माइंडफुलनेस और विपासना, यह आंदोलन बहुत तेजी से चल रहा है और बहुत बड़े बिजनेस में भी ये कन्वर्ट हो चुका है। प्रसिद्ध मनोचिकित्सक एकहार्ट टोल अपनी पुस्तक द पावर ऑफ नाउ में लिखा है, यू आर नॉट योर थॉट्स, जो कि भारिल जी ने भी दशकों पहले सरल हिंदी में हमें ये बताया था कि यह मन मैं नहीं। और इसी बात का जो है, और ये बात इसलिए सत्य है क्योंकि ये अगेन सार्वकालिक है। इसलिए कोई फिलोसोफर कहे, डॉक्टर भारिल कहे, महावीर जी कहे, कोई भी कहे, क्योंकि बात सत्य है इसलिए वो हर जगह एक सी आती है। अप्पा कत्ता विकता या सुहान या दुहान या, आत्मा ही अपने सुख और दुख का कर्ता और विकर्ता है, बाहर कोई नहीं। ओके, ठीक है। अगली शिक्षा है सत्य। तत्वाद सूत्र के अनुसार असत्य भाषण कर्म बंधन का कारण है। रयन सार में भी सम्यकदर्शी जीव का लक्षण सत्य निष्ठा बताया गया है। भगवान महावीर स्वयं महावीर इसलिए कहलाए क्योंकि उन्होंने असत्य की आंधी में भी सत्य का दामन नहीं छोड़ा। वो संपूर्ण सत्य को कहे गए क्योंकि वे वीतरागी थे और सर्वज्ञ थे। उन्होंने जैसा कहा वैसा विश्व नहीं है, जैसा विश्व है उन्होंने वैसा कहा है। उन्होंने विश्व की कोई नई वस्तु व्यवस्था नहीं बनाई, इसलिए जैन धर्म भगवान महावीर से शुरू नहीं होता है। उन्होंने जो वस्तु व्यवस्था थी वैसी उन्होंने बताई है, और सेम वस्तु व्यवस्था पार्श्वनाथ भगवान ने बताई थी, सेम वस्तु व्यवस्था नवीनाथ भगवान ने बताई थी और आदिनाथ भगवान ने बताई थी। और त्रिकाल 24 जितने भी भूतकाल में तीर्थंकर हुए हैं उन सब ने यही व्यवस्था बताई है। डॉक्टर भारिल जी अपने ग्रंथ में धर्म के 10 लक्षण में लिखते हैं, सत्य वह नहीं जो सुनने में अच्छा लगे, सत्य वह है जो वास्तव में है। और सत्य का साहस रखना यह वीरता है, कायरता नहीं। इसलिए भगवान महावीर महावीर कहलाए क्योंकि उन्होंने पूर्ण सत्य कहा। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में फेक न्यूज और डीप फेक्स, इसके बारे में आपने सुना होगा। फेक न्यूज तो जो गलत प्रचार प्रसार होता है न्यूज का, यूएन की रिपोर्ट के अनुसार अगर सच्ची खबर छापो तो वो अगर 1 गुना से फैलती है, और अगर गलत खबर छापो तो वो 6 गुना से फैलती है।
तो इसलिए फेक न्यूज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और डीप फेक है, ये एआई से रिलेटेड है, जो आजकल बहुत इजी हो गया है कि किसी व्यक्ति की अगर फोटो ले लो, वॉइस का एक सैंपल ले लो, आप इजीली उसके नाम पर एक स्पीच पूरा किसी भी भाषा में कोई भी शब्दों के साथ वो स्पीच जनरेट कर सकते हैं। और ये आज के राजनेताओं के लिए, हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये बहुत इजी हो गया है। आज से 10-15 साल पहले भी पॉसिबल था, पर डिफिकल्ट था। आज हर एक के हाथ में चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड है, और सब जन इसको कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप कर रहे हैं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि कर सकते हैं। अगर सत्य धुंधला हो जाता है तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। भगवान महावीर का सत्य व्रत केवल व्यक्तिगत नहीं था, वह सामाजिक और राजनीतिक भी था। एक सत्यनिष्ठ समाज ही स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण कर सकता है। अगला सिद्धांत है कर्म सिद्धांत। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लघु जैन सिद्धांत प्रविष्टिका में अभी प्रतिनिधि जी के माध्यम से इसको पढ़ ही रहे हैं। अगर जैन धर्म को दूसरे धर्मों से अलग करना है तो एक जो मुख्य बिंदु है जिससे हम बहुत अलग साबित होते हैं सबसे, वो है कर्म सिद्धांत। दूसरे धर्मों में सृष्टि को किसी भगवान ने बनाया था, वो उसको बना के रखता है और बिगाड़ता है। या फिर क्रिश्चियनिटी में भगवान के दूत आए थे, क्रिश्चियनिटी के एक वर्जन में भगवान के बेटे आए थे, दूसरे वर्जन में भगवान के दूत आए थे, वो सब है। तो शतखंडागम और गोमटसार कर्म कांड में कर्म के 8 मूल प्रकारों का वैज्ञानिक विवेचन है। डॉक्टर भारिल जी समयसार अनुशीलन में लिखते हैं, कर्म सिद्धांत का सबसे बड़ा संदेश यह है कि मैं ही अपने भाग्य का निर्माता हूं। ना कोई देवता मुझे बचाएगा, ना कोई परिस्थिति मुझे बांधेगी, जब तक मैं स्वयं अपने विचारों और कार्यों से नए कर्मों का निर्माण करता रहूंगा। कर्म सिद्धांत की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको देती है पूर्ण स्वतंत्रता। आपके जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसका सिर्फ और सिर्फ कारण आप हो। आपने जो भूतकाल में भाव किए, उसके द्वारा कर्म बंधे, उन कर्मों का आज उदय आ रहा है। आपके माता पिता, आपके दोस्त, आपका राष्ट्र, आपके प्रधानमंत्री, ये सब आपके होने वाली परिस्थितियों के कारण नहीं है। जो ट्रंप नाम का अभी कर्म उदय सबको आया हुआ है, वो हम सबने मिलकर ही बांधा होगा। इसलिए इस कर्म का उदय भी हम सबको एक साथ झेलना पड़ रहा है। ना कोई मेरा बिगाड़ कर सकता है, ना कोई मेरा सुधार कर सकता है। मेरे और बिगाड़ और सुधार का कारण सिर्फ मैं हूं, और इस स्वतंत्रता से ही हम मोक्ष मार्ग में बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो आज तक हुआ वो हुआ, वो कर्म उदय आएगा, लेकिन हम उसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं वो हमारे हाथ में। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए विक्टर फ्रैंकल, उनकी एक बुक है मैन सर्च फॉर मीनिंग, मैंने पढ़ी है। अगर आप लोग भी इंटरेस्ट रखते हैं बुक में तो जरूर पढ़िए। उन्होंने ये कहा था कि एवरी मोमेंट यू हैव द फ्रीडम टू चूज योर रिस्पॉन्स। मतलब आपके साथ क्या हो रहा है ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप उसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं ये आपके हाथ में ही है। ये जो व्यक्ति है ये कई सालों तक नाजी जेल में कैद था। ये हिटलर के समय की बात है। इसने बहुत ही यातनाएं सही थी, लेकिन इसने अपने आप को कैसे वो कई सालों तक अपने आप को जीवंत रखा, ये उसने इस बुक में समझाया है। और उसी का ये एक वाक्य है कि जो उसके साथ उस समय हुआ उसका कारण वो नहीं था, पर उसने उसको कैसे झेला और रिस्पॉन्ड किया, उसका कारण वो था। ठीक है, अब मैं इसको कंक्लूड करता हूं कि हम सब ने भगवान महावीर की शिक्षाएं अनेकांत, अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य, आत्म साधना, ये आज के विश्व की हर बड़ी समस्या का समाधान अपने भीतर रखती है। अगर युद्ध हो तो अहिंसा उसका उपाय है। अगर पर्यावरण का संकट हो तो अपरिग्रह उसका उपाय है। राजनीतिक विभाजन हो तो अनेकांत उसका उत्तर है। सामाजिक टकराव हो तो अनेकांत और साधवाद उसका उत्तर है। मानसिक स्वास्थ्य अगर संकट में हो तो आत्म साधना उसका उत्तर है। और अगर फेक न्यूज और असत्य का बोलबाला हो तो सत्य व्रत उसका उत्तर है। भगवान महावीर ने ना कोई ग्रंथ लिखा, ना कोई साम्राज्य बनाया, उन्होंने केवल जीकर दिखाया। अपनी आत्मा को साक्षी बनाकर
जगत के प्रत्येक जीव को मित्र बनाकर समस्त परिग्रह छोड़कर सस को अपनाया और उसी को एकमात्र आधार बनाकर वे सिद्ध हुए, मुक्त हुए। उनका यह जीवन हमें भी यह पुकारता है कि हे मनुष्य, तू भी वही आत्मा है जो मैं हूं। भेद केवल कर्मों का है। उठ, जाग, साधना कर, मोक्ष तेरा भी अधिकार है। और आचार्य कुंद कुंद ने समयसार की इस अमर गाथा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जो जानती सब भावे सो जानती अपम नियमेन। जो समस्त भावों को जानता है वह नियम से अपनी आत्मा को भी जानता है। भगवान महावीर ने यह जाना, जिया और हमें सिखाया। अब बारी हम सबकी है। जय महावीर, जय जिनेन्द्र। एक बार तालियां तो फिर से बनती हैं। देखिए, ये स्वाध्याय की ही महिमा है। आप नियमित स्वाध्याय करेंगे तो आपके मन में ऐसे कई विचार उत्पन्न होंगे कि आप जैन धर्म की जो भी शिक्षाएं हैं, महावीर भगवान की जो शिक्षाएं, जैन धर्म के संस्कार हैं, कैसे हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लागू कर सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। ऐसे सौरभ भैया, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम कैसे जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। मैं युवा फेडरेशन के सभी सदस्यों से बोलना चाहूंगा कि प्लीज टेक अ लीफ आउट ऑफ हिज कैरेक्टर। आप उनके जीवन से एटलीस्ट ये शिक्षा जरूर लें कि आप प्रवचन में नियमित आए। एक बार मैं सबसे बोलूंगा कि एक बार फिर से जोरदार ताली बजाना सौरभ भैया के लिए। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे अंकुर भैया को। इनका विषय है अहिंसा। अहिंसा, भगवान महावीर की दृष्टि में अहिंसा का क्या स्वरूप था, ये इसको विस्तार से बताने के लिए अंकुर भैया की परिचय में 2 लाइनें जल्दी से। सर्वमान्य, सर्वप्रिय हमारे अंकुर भैया ऑलराउंडर हैं। कोई भी काम हो बस फोन लगा दो, इतने कॉन्टेक्ट्स हैं इनके, अरे हाँ हो जाएगा। ऐसे हमारे अंकुर भैया को फिर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। एक बार जोरदार ताली फिर से उनका स्वागत। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि महोदय, संचालक महोदय तथा सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज मुझे जिस विषय पर अपने विचार रखने का सौभाग्य मिला है वह है अहिंसा। भगवान महावीर की दृष्टि में स्वरूप एवं महत्व। जब हम अहिंसा शब्द सुनते हैं तो सामान्यतः हमारे मन में यही विचार आता है कि किसी को मारना नहीं है, किसी को चोट नहीं पहुंचाना, किसी जीव की हत्या नहीं करना है, यही अहिंसा है। निश्चय ही यह अहिंसा का एक रूप है, परंतु भगवान महावीर की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक, गंभीर और सूक्ष्म है। भगवान महावीर ने अहिंसा को केवल बाहरी आचरण तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने यह नहीं कहा कि केवल हाथ से प्रहार ना करो इसलिए तुम अहिंसक हो गए। उन्होंने मनुष्य के भीतर झांकने की शिक्षा दी। उन्होंने बताया कि हिंसा की जड़ बाहर नहीं, पहले भीतर ही पैदा होती है। जब मन में क्रोध उठता है तब राग उत्पन्न होता है, जब द्वेष पैदा होता है, जब लोभ और अहंकार मन को घेर लेते तब हिंसा का बीज जन्म लेता ही है। इसलिए भगवान महावीर की अहिंसा का स्वरूप केवल इतना ही नहीं कि मेरे मन ने मैंने किसी को मारा नहीं, बल्कि यह है कि क्या मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष है, क्या मेरे मन वचन किसी को पीड़ा दे रहे हैं, क्या मेरे व्यवहार से किसी का हृदय आहत हो रहा है। अब हम समझते हैं अहिंसा का स्वरूप। भगवान महावीर की दृष्टि में अहिंसा का स्वरूप कुछ स्तरों पे समझा जा सकता है। पहला, मन में अहिंसा। यदि मन में घृणा है, बदला है, ईर्ष्या है, किसी के दुख से प्रसन्नता है तो बाहरी शांति के बावजूद भीतर हिंसा विद्यमान है। महावीर स्वामी ने स्पष्ट किया है कि हिंसा पहले भाव में उत्पन्न होती है, इसलिए मन की शुद्धि अहिंसा की पहली शर्त है। सेकंड, वचन में अहिंसा। कठोर शब्द, अपमान, ताना, किसी को कटुता से सब वचन हिंसा के रूप है। कई बार हाथ का प्रहार जितना गहरा घाव नहीं देता है उससे अधिक कहीं चोट शब्द दे जाते हैं। इसलिए मधुर वाणी, हितकारी, सत्य और संयमित वाणी भी अहिंसा का अंग है।
तीसरा, काया से अहिंसा, शारीरिक प्रहार, जीवों को कष्ट देना, अत्याचार करना, अनुचित रूप से किसी का घात करना, यह प्रत्यक्ष हिंसा है। यह सबसे स्पष्ट रूप है जिसे सब देखते हैं, परंतु भगवान महावीर ने हमें यह भी सिखाया है कि काया की हिंसा को रोकने के लिए पहले मन और वचन को भी संभालना होगा। भगवान महावीर की अहिंसा केवल निषेध नहीं, सकारात्मक जीवन दृष्टि है। अहिंसा केवल यह मत करो का सिद्धांत नहीं है, यह एक सकारात्मक जीवन पद्धति है। इसमें करुणा है, मैत्री है, क्षमा है, संयम है, समता है। भगवान महावीर का संदेश था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी को जीवन प्रिय है, इसलिए जैसे मुझे मेरा जीवन प्रिय है वैसे ही दूसरों को जीवन भी उनके लिए प्रिय है। यदि यहीं से अहिंसा का वास्तविक भाव पैदा होता है, जब हम दूसरे जीव को दूसरा मानना छोड़ देते हैं और उससे भी जीवन, संवेदना और आत्मा का अस्तित्व देखते हैं, तब अहिंसा केवल सिद्धांत नहीं रहती, वह अनुभव बन जाती है। अब देखते हैं भगवान महावीर की दृष्टि में अहिंसा का महत्व क्या है। व्यक्तिगत जीवन में महत्व, अहिंसा मनुष्य के भीतर शांति लाती है। जो व्यक्ति क्रोध, द्वेष, बदले और कटुता से भरा रहता है वह स्वयं कभी शांत रह ही नहीं सकता। अहिंसा हमें भीतर से हल्का बनाती है और हमारे मन को निर्मल करती है। दूसरा, पारिवारिक जीवन में इसका क्या महत्व है। आज घरों में तनाव बढ़ रहा है, छोटी छोटी बातों पे कटु शब्द, क्रोध, अहंकार, तुलना, अपेक्षा, ये सब शांति नष्ट कर देती है। यदि परिवार में अहिंसा का भाव आ जाए, वाणी में मधुरता, व्यवहार में धैर्य, मन में क्षमा, तो घर मंदिर जैसा बन सकता है। सामाजिक जीवन में इसका क्या महत्व है। समाज में आज संघर्ष, विभाजन, प्रतिक्रियाएं बहुत बढ़ रही हैं। यदि समाज अहिंसा को समझे तो मतभेद रहते हुए भी मनभेद कम हो सकते हैं। विश्व स्तर पर इसका क्या महत्व है। आज पूरी दुनिया युद्ध, हिंसा, आतंक, पर्यावरण संकट, मानसिक तनाव से जूझ रही है। ऐसी स्थिति में महावीर भगवान का अहिंसा दर्शन केवल धार्मिक संदेश नहीं बल्कि मानवता के लिए मार्गदर्शन है। जो व्यक्ति हिंसक है वह पहले स्वयं जलता है, क्रोध पहले स्वयं को जलाता है, बाद में दूसरे को। आज के इस युग में युवकों के लिए क्या महत्व है। आज हमारे युवा साथियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कंपटीशन, कंपैरिजन, स्ट्रेस, इंपेशंस, एंगर। ऐसे समय में अहिंसा का अर्थ केवल शाकाहार या किसी को मारना भर नहीं है। आज युवाओं के लिए अहिंसा का अर्थ है प्रतिक्रिया से पहले रुकना, क्रोध से पहले रुकना, क्रोध पर संयम रखना, सोशल मीडिया पे कटुता से बचना, कंपैरिजन से अपने मन को बचाना, मित्रों, परिवार, सहकर्मियों के प्रति सम्मान रखना और सबसे महत्वपूर्ण भीतर के विकारों को पहचानना। अंत में यही कहूंगा, अहिंसा तब सार्थक होंगी जब केवल शब्दों में नहीं जीवन में उतरे। जय जिनेन्द्र। अंकुर भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। सच में अहिंसा जीवन में उतारने लायक है। ऐसा नहीं कि हमने बस नल में छन्ना लगाया और लगा के भूल गए, है ना। अपने जीवन में वो उतारने लायक है, अपना उपयोग हो, उसको तुरंत बिलछानी डालकर आप रख देवे। ऐसे पप्पू भैया ने हमें बताया कि अहिंसा जीवन में बहुत उपयोगी। एक बार फिर से हम जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करेंगे। आगे हम अगले वक्ता के लिए बढ़े उसके पहले एक छोटी सी सूचना है। जिनम पाठशाला का दीक्षांत समारोह एवं पुरस्कार वितरण समारोह कल सुबह प्रवचन के बाद यहीं पर होगा। आप सभी से निवेदन है कि सब सपरिवार सहित आवे और छोटे छोटे बच्चों का उत्साह बढ़ावे। ठीक है, तो ये एक छोटी सी सूचना थी। अगला विषय है अनेकांत और स्यादवाद। वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक है और कथन पद्धति स्यादवाद है। क्या बस इतना ही है? नहीं, इसकी व्याख्या बहुत बड़ी है। इस व्याख्या को प्रस्तुत करने के लिए आ रहे हैं हमारे अभिषेक भैया। दो लाइनें परिचय में इनकी भी। कई लोग बोलते हैं पिता झलक जो पुत्र में दिखती, बोलते ना, लेकिन आप सामान्य परिप्रेक्ष्य में देखें तो पुत्र पिता की संपत्ति को बढ़ाता है। हमने सबने ऑब्जर्व किया है। ऐसे हमें निक्की भैया पे पूरा भरोसा है कि वो और उनके निमित्त से इस मंडल के
अधिक से अधिक जीव आत्म कल्याण करेंगे, ऐसी मेरी भावना और ऐसी मेरा विश्वास है। ऐसे निक्की भैया को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो आए और अपना विषय प्रस्तुत करें। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि एवं उपस्थित सभी साधर्मी जन, जैसे कि आज के हमारी गोष्ठी का विषय भगवान महावीर और आज के समय में उनकी शिक्षाएं और उनके द्वारा जो धर्म प्रतिपादित किया गया है वो किस प्रकार प्रासंगिक है। उसी में ही सबसे आखिरी विषय जो मेरे पास में है, इसका नाम है अनेकांत एवं साधवाद। महावीर भगवान द्वारा प्रतिपादित धर्म के अनुसार अनेकांत और साधवाद दो अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मुख्य सिद्धांत हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। सरल शब्दों में कहें तो अनेकांत मतलब क्या? सत्य का स्वरूप। और साधवाद मतलब क्या? उस स्वरूप जो सत्य का स्वरूप है उसको बताने के लिए व्यक्त करने की जो विधि है, जिस तरीके से उसको समझाया जाता है, वह साधवाद है। अब सबसे पहले हम अनेकांत शब्द के ऊपर फोकस करते हैं। अनेकांत शब्द दो भाग से बना है, अनेक और अंत, जिसका अर्थ होता है प्रत्येक वस्तु या विचार, उसमें अनेक अंत अर्थात उसके गुण या उसके धर्म अलग अलग हो सकते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई भी सत्य पूर्णतः एक तरफा नहीं होता, अर्थात एक समय में एक वस्तु में अनेक परस्पर विरोधी गुण प्रेजेंट रहते हैं, हो सकते हैं। ये हमारा दृष्टिकोण है, हम किस दृष्टिकोण से उसको देखते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति एक समय में पिता भी है, एक समय में वह अपने पुत्र की अपेक्षा से पिता है, अपने पिता की अपेक्षा से पुत्र है, बहन की अपेक्षा से भाई है। व्यक्ति तो एक ही है, परंतु उसके देखने के नजरिए के हिसाब से उसमें अलग अलग गुण वहां पे रहते हैं। इसी प्रकार स्यात्वाद शब्द जो है वह स्यात् और वाद ऐसे दो शब्दों से बना है। स्यात् शब्द का अर्थ होता है शायद, पर यह शायद संदेह वाला शायद नहीं है। यह किस वाला है? किसी अपेक्षा से। इंग्लिश में कहें तो रिलेटिव टू सम पर्सपेक्टिव, कि मैं किस अपेक्षा से देख रहा हूं, उस शब्द का अर्थ होता है स्यात्। और वाद मतलब उसको कहने की जो पद्धति है उसको अपन वैसा कहते हैं। साधवाद वह भाषा शैली या तर्क पद्धति है जिसके माध्यम से अनेकांत स्वरूप वाली जो वस्तु है, जो हमने सबसे पहले देखी है, उसको हम वहां पे वर्णन किया जाता है। जैसे कि हमारा ज्ञान बहुत सीमित है, हम केवल भगवान जितना ज्ञान तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास ज्ञान बहुत सीमित है। इसीलिए किसी भी वस्तु को हमें यदि बताना है तो किसी अपेक्षा से बताना पड़ता है। इसीलिए हमारे पास में यह जो महावीर भगवान के द्वारा जो बताया गया है अनेकांत और साधवाद है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी साधवाद को समझने के लिए ग्रंथों में सप्तभंगी की चर्चा आती है कि भैया किसी भी चीज को यदि आपको समझना है तो आप सप्तभंगों के द्वारा उसको समझ सकते हैं। तो शॉर्ट में मैं आपको सप्तभंगों के बारे में एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। जैसे कि एक घड़ा है, तो पहला सप्तभंगी होता है स्यात् अस्ति, जिसका अर्थ होता है कथनचित है। तो घड़ा जो है वह मिट्टी का है, यह एक अपेक्षा से बात अपनी सही है। दूसरा जो सप्तभंगी है उसका अर्थ होता है स्यात् नास्ति, कथनचित नहीं है। घड़ा मिट्टी का तो है, ये पहले अपेक्षा से सही है, पर घड़ा सोने का नहीं है, यह दूसरी अपेक्षा से यह बात भी सही है, गलत कोई बात नहीं है। तीसरा होता है स्यात् अस्ति नास्ति, कथनचित है और नहीं भी है। अब पहली जो दो बातों को हम क्रम से यदि कहें कि घड़ा मिट्टी का तो है पर सोने का नहीं है, तो ये वाली बात भी सही है। उसी प्रकार स्यात् अव्यक्तम, यदि कथनचित कहा नहीं जा सकता, इस अपेक्षा से कहें तो उसके लिए तो फिर बहुत सारी बातें कि इस अपेक्षा से है, इस अपेक्षा से नहीं है, तो ये चौथी सप्तभंगी होती है। इसी प्रकार पांचवी होती है स्यात् अस्ति च अव्यक्तम, कथनचित है और कहा भी नहीं जा सकता। अब घड़ा मिट्टी का तो है, परंतु उसके अंदर इतनी सारी खूबियां हैं जिसको एक साथ भूलना असंभव है। उसी प्रकार इसका उल्टा कर दिया तो स्यात् नास्ति च अव्यक्तम, यह घड़ा सोने का तो नहीं है, परंतु उसमें जो जो खूबियां और प्रेजेंट नहीं है नास्ति की अपेक्षा से, उसको भी यदि हम बोलना चाहें तो बहुत सारी, और तो कभी चर्चा खत्म ही नहीं हो, इतनी सारी अपेक्षा घट सकती है। उसी प्रकार सातवीं सप्तभंगी जो होती है स्यात् अस्ति नास्ति च अव्यक्तम, कथनचित है, नहीं है और उसको कहा भी नहीं जा सकता। तो पहली की जो तुम्हारी 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, सबको कंबाइन कर दिया तो एक अलग अपेक्षा भी बन सकती है। इस प्रकार आसान शब्दों में कहें तो सप्तभंगी हमें सिखाती है कि हमारी बात
सिर्फ एक दृष्टिकोण है जो हो सकती है, लेकिन वह मात्र एकमात्र सत्य है यदि हम ऐसा कहें तो यह गलत बात होगी। इसको समझने से क्या फायदा होता है कि जो कट्टरता होती है कि नहीं ये चीज ही सही है, वो आपस में खत्म हो जाती है। अब अनेकांत और स्याद्वाद को समझने के लिए ग्रंथों में एक बहुत सरल और प्रसिद्ध उदाहरण आता है कि एक गांव था, वहां 6 अंधे व्यक्ति थे। उन्होंने कभी भी हाथी को नहीं देखा था। अब एक बार उनके शहर में हाथी आया। वो 6 के 6 सोचे कि चलो हाथी को अपन प्रत्यक्ष रूप में देख के आते हैं, मतलब महसूस करके आते हैं कि कैसा है। पहला व्यक्ति गया, उसने हाथी के पैर को पकड़ा तो उसने क्या माना कि भैया हाथी तो एक बहुत मोटे खंबे के समान है। दूसरा व्यक्ति आया, उसने पूंछ पकड़ा, उसने क्या माना कि भैया हाथी तो एक रस्सी के समान है। तीसरा आया, उसने पेट को पकड़ा, उसने सोचा हाथी तो एक बहुत बड़ी दीवार है। चौथा आया, उसने हाथी की सूंड को पकड़ा तो उसने समझा कि भैया ये तो पेड़ की कोई शाखा है, या तो मान लो कि ये शाखा मान लो, या बहुत मोटा सांप है, अजगर जैसा मोटा सांप है। पांचवा आया, उसने कान पकड़ा तो उसने इतना बड़ा कान देखा तो सोचा कि अरे ये तो सूपे के समान है, सूपड़ा है। छठा व्यक्ति आया, उसने हाथी के दांत को पकड़ा, हाथ को पकड़ा, नुकीला देखा तो उसने यह मान लिया कि भैया हाथी जो है ये तो बहुत बड़ा हथियार है, नुकीला होता है और बहुत घातक हो सकता है। अब 6 के 6 क्योंकि उनको पूरा ज्ञान तो था नहीं, इसलिए 6 आपस में लड़ने लगे कि नहीं मेरी अपेक्षा जो मैं बता रहा हूं वो हाथी वैसा है। उतने में वहां से पंडित जी आए। पंडित जी आए, उन्होंने 6 की बातों को सुना और बातों को सुनने के बाद में उन्होंने कहा कि भैया आप जो बोल रहे हो 6 के 6 व्यक्ति सही कह रहे हो, परंतु यह सिर्फ एक आंशिक सत्य है, यह पूर्ण सत्य नहीं है। यदि आप अपनी 6 की बातों को मिला दोगे तब फिर जो वस्तु बनेगी या जो चीज बनेगी वो असल में हाथी है। तो यह बहुत सरल उदाहरण हमको हमारे आचार्यों ने बताया है, जिससे कि समझ में आता है कि भैया अनेकांत क्या होता है और स्याद्वाद क्या होता है। अब इससे हमें क्या सीख मिली? अनेकांत कैसे इस रूप में घटा कि भैया हाथी यह पूर्ण सत्य है जिसके अनेक धर्म अनेक अंग हो सकते हैं। उसी प्रकार स्याद्वाद क्या कहता है कि हर अंधे व्यक्ति का जो अनुभव है वह किसी अपेक्षा से स्यात् है, सही है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। हम इसी बातों को यदि निष्कर्ष निकालें तो हम ये समझ सकते हैं कि भैया किसी नजरिए से हम किसी बात को यदि समझते हैं तो वह सत्य होती है, परंतु वह अकेला सत्य हो ऐसी बात नहीं होती है। और यही हमारे जैन दर्शन का सार है कि सत्य को समग्रता में देखना, उसको एक रूप नहीं देखना। रियल लाइफ एग्जाम्पल में ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट आने के बाद में उसके ऊपर विचार हुआ कि ये प्रोजेक्ट को आपको कैसे कंप्लीट करना है। अब जो थोड़े सीनियर हमारे ऑफिस में लोग रहते हैं वो सोचते हैं कि भैया ये काम को करने के लिए सबसे जो हम पहले काम करते थे बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे, ये सेफ है, सुरक्षित है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। अब जो नौजवान आदमी रहेगा वो सोचेगा कि भैया हमको तो एआई यूज करना चाहिए, इससे काम आधुनिक तरीके से भी होगा, जल्दी भी होगा। अब यदि दोनों यहाँ पे यदि हम अनेकांत और स्याद्वाद को घटाते हैं तो यदि आपस में वो दोनों झगड़ा करने लगे कि नहीं ये तरीका सही है वो तरीका सही है, तो काम वही बंटाढार हो जाएगा। और यदि हम यहाँ पे अनेकांत और स्याद्वाद का प्रयोग करें और ये माने कि भैया दोनों की अपेक्षा क्या है, अनुभवी व्यक्ति जो है वो क्या सोच रहा है कि भैया सुरक्षा और स्थिरता के नजरिए से हमको पुराने पैटर्न से ही काम करना चाहिए। युवा व्यक्ति क्या सोच रहा है कि भैया आज के आधुनिक समय पे हम पुराने दृष्टिकोण से क्यों काम करें, हम एआई का यूज करते हैं, नई टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और उससे काम करेंगे। अब यदि दोनों यहाँ पर अपने अपने सत्य को स्वीकार करें और तीसरा रास्ता निकालें कि भैया हम पैटर्न हमारा एग्जीक्यूशन का जो रहेगा वो तो हम पुराने तरीके से करेंगे, हम टेस्टिंग और बाकी चीजें जो होती है हम उसको एआई के माध्यम से करेंगे, तो उसका हमको ये निराकरण निकल सकता है। इसी को यदि मैं और सरल एग्जाम्पल में, क्योंकि ऑफिस वाला एग्जाम्पल शायद नहीं समझा होगा, घर में पति पत्नी है, पति कहे कि भैया भविष्य की सुरक्षा के हिसाब से पैसा बचाना चाहिए और पत्नी कहे कि भैया पैसा रख के तिजोरी में रख के क्या करोगे, अपने आनंद के लिए, अपने उपभोग के लिए उसका यूज करो। अब यदि दोनों में इसी बात पे ठन जाए तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। अब यदि इसको हम अनेकांत और स्याद्वाद के नजरिए से देखें तो क्या होगा कि भैया बचत भी जरूरी है और जीवन का आनंद लेना भी जरूरी है, बाकी सब चीजें उपभोग करना भी जरूरी है। इस तरीके से आपका भविष्य भी सुरक्षित होगा और आपके पारिवारिक जीवन में मानसिक शांति रहेगी और आपका जो आपसी सौमनस्य है वो बना रहेगा। अब जैसे पहले के भी वक्ताओं ने यहाँ पे हमें बताया है कि भैया आज के समय में महावीर भगवान द्वारा जो अनेकांत
स्यादवाद और बाकी जो शिक्षाएं हैं वो कितनी प्रासंगिक हैं, उसको डिटेल में काफी लोगों ने बताया है, पर अब मैंने लिखा है तो मैं 2 मिनट में उसको खत्म करता हूं। सबसे पहली बात आती है वैचारिक कट्टरता। जैसे सौरभ भैया ने भी बताया कि आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी चीज को या तो काला या सफेद, सही या गलत, ये पोस्ट कर दिया जाता है कि भैया ये गलत है, ये सही है। पर समाधान क्या है? स्यादवाद सिखाता है हमें कि भैया सत्य के अनेक पहलू हो सकते हैं। यदि स्याद किसी अपेक्षा से यदि हमने उस चीज को सोचा तो हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति किसी अपेक्षा से उस बात के लिए सही है, परंतु दूसरा व्यक्ति यदि उसके बारे में कुछ बात कह रहा है तो वो भी गलत नहीं है। इससे क्या होगा? इससे सहिष्णुता बढ़ेगी, जो कि आज के समय में बहुत जरूरी है। दूसरा, पारिवारिक रिश्तों में और पारिवारिक विवादों में भी अनेकांत और स्यादवाद बहुत जरूरी होता है। जैसे कि आपसी झगड़े होते हैं, एक एग्जाम्पल है, बेटा यदि बोलता है कि भैया इस तरीके से काम करना है, पिता बोले नहीं इस तरीके से काम करना है, तो उसमें आपसी मनमुटाव हो जाता है। यदि हम यहाँ पे अनेकांत के भाव को अपनाएंगे कि भैया दोनों की अपेक्षा अलग अलग है, दोनों के अनुभव अलग अलग है, दोनों के अनुभवों को लेके हम उसको अलग तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ पे अहंकार का यहाँ पे नाश हो जाएगा। तीसरा, धार्मिक और सांस्कृतिक। यदि हम देखेंगे कि दुनिया में अभी तो धर्म के नाम पे युद्ध थोड़े कम हो गए, परंतु पहले धर्म के नाम पे युद्ध बहुत ज्यादा हुआ करते थे। वहां हर कोई यही मानता था कि मेरा जो धर्म है वो ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। अब जैन धर्म का सिद्धांत क्या कहता है कि हर धर्म एक विशेष मार्ग को लिए हुए है, सबकी अपनी अपनी एक विशेषता है। यदि हम इसको अपना लें तो दुनिया में सांप्रदायिक दंगे और जो बाकी धार्मिक विवाद होते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। चौथा, कूटनीतिक और अंतरराष्ट्रीय संबंध, जो कि आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। सौरभ भैया ने भी, अंकुर भैया ने भी, सभी ने भी बताया अभी कि विभिन्न देशों में अनेक प्रकार के विवाद हैं, चाहे उनकी सीमाएं मिलती हों चाहे नहीं भी मिलती हों, परंतु अपने स्वयं के फायदे के लिए एक दूसरे के ऊपर हमला करना, कब्जा करना, ये सब चीजें आ रही है। इसका समाधान क्या है? समाधान ये है कि अनेकांत के दृष्टिकोण से यदि हम देखते हैं तो यदि एक देश दूसरे देश की मजबूरियों को समझ ले, उसके हितों को समझकर ऐसा कोई समझौता करे कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो, तो अनेकांत के द्वारा इसका भी निष्कर्ष निकल सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी क्या कहता है? भैया विज्ञान भी ये मानता है कि अनेकांत बहुत ज्यादा सही बात है। क्यों? जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है कि लाइट जो है, तो विज्ञान कहता है कि वो एक पार्टिकल भी है, कण भी है। प्रकाश जो है कण भी है, और जिसको इंग्लिश में कहेंगे तो पार्टिकल भी है। और जब वो दौड़ता है तो वो एक तरंग के समान भी होता है, एक वेव भी है। तो वो भी ये मानता है कि भैया अनेकांत तो हर जगह पे है और इसको हमने मानना भी चाहिए। तो संक्षेप में यदि मैं कहूं तो स्यादवाद और अनेकांत हमें मेरा ही सच के बजाय मेरा भी सच और आपका भी सच यह कहना सिखाता है। तो अंत में 2 लाइन के माध्यम से अपनी बात को समाप्त करूंगा। सत्य न केवल एक है, न केवल एक किनारा है, अनंत धर्मों वाली वस्तु का यह जगत पसारा है। अनेकांत कहता है दृष्टि अपनी विशाल करो, हर कण में छिपे अनंत गुणों को तुम स्वीकार करो। कोई कहता खंबा है, कोई कहता सूप उसे, अंधे ने जैसा छू लिया माना वैसा रूप उसे। पर सत्य तो हाथी सा विशाल अपनी पूर्णता में खड़ा है, हमारी छोटी सोच से वह तो काफी बड़ा है। वाणी की मर्यादा जब सत्य को बतलाती है, तब स्यादवाद की मधुरता जीवन में आती है। स्याद शब्द एक खिड़की है, स्याद शब्द एक खिड़की है जो औरों को भी राह दे। मेरा ही सत्य सब कुछ है, इस अहंकार की आह ले। ही की जिद छोड़कर, ही की सिद्ध छोड़कर भीखा दीप जलाए हम, अपेक्षाओं के चश्मे से जग को देख पाए हम। सत्य सापेक्ष है मित्रों, यह समन्वय का मंत्र है। सत्य सापेक्ष है मित्रों, यह समन्वय का मंत्र है। अनेकांत ही विश्व शांति का सच्चा प्रजातंत्र है, सच्चा प्रजातंत्र। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भैया का। एक लाइन भी आती है अपने आगम में, सर्व विवादों का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। यही बात हमको विस्तार से बताने के लिए अभिषेक भैया के लिए जोरदार तालियां एक बार फिर से। अब मैं अधिक विलंब ना करते हुए मैं आदरणीय मुख्य अतिथि को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और हाँ, हमारी गोष्ठी कैसी रही इस बारे में 2 शब्द कहें।
आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित सभी साधर्मी, शास्त्रीय विद्वान, इनकी तुलना में मैं अभी बालक मंदिर का छात्र हूँ और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में मुझे बिठा दिया। वैसे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम तो काफ़ी दिए हैं, लेकिन आपके समक्ष मैं एक छात्र हूँ जो बालक मंदिर का। यहाँ पर जो वक्ता है उन्होंने विस्तार से महावीर दर्शन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। हम देखते हैं अन्य ग्रंथों में जैसे गीता है, रामायण है, उनमें जिनका वर्णन किया गया है उसके साथ उदाहरण जोड़े गए। कई उदाहरणों के साथ उनका जीवन परिचय दिया जाता है। महावीर दर्शन में उदाहरण देकर भगवान महावीर का जीवन चरित्र पूर्णतः व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे केवल ज्ञानी, उनके जीवन में विरागता, और जो विरागता होती है उसे हम उदाहरण से पूर्णतः व्यक्त नहीं कर पाते। जिन्होंने संपूर्ण विश्व को सुख और शांति का संदेश दिया, प्रत्येक जीव सुख शांति से रहे, सर्वोदय उपदेश मतलब सभी का कल्याण हो, और सत्य और अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो, यही संदेश उनका था। वे किसी, जैसे हम मूर्ति पूजा करते हैं तो केवल मूर्ति पूजा करने से हम भगवान महावीर के संदेश को अपने जीवन में नहीं उतार सकते। हमारा जन्म भगवान बनने के लिए हुआ है। जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे, अंतरात्मा को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम सही मायने में भगवान महावीर की पूजा को सार्थक नहीं कर सकते। उनका उपदेश, उनका संदेश जो भी है वह अपने आत्म कल्याण के लिए है। जब तक हम अपने आप को जानेंगे नहीं, तब तक हम महावीर दर्शन को पहचान नहीं पाएंगे। यहाँ विस्तृत में सभी ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। मैं भी बहुत कुछ सीखा हूँ। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ, और मुझे यहाँ पर बुलाकर जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार। भागवत जी का बहुत धन्यवाद। आगे मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे अध्यक्ष महोदय श्रीमान महेश जी को कि वो आए और इस गोष्ठी के संबंध में 2 शब्द कहें। सभी को सभी को मेरा जय जय। आज की जो अष्टम गोष्ठी संपन्न हुई, यह बहुत ही आनंदपूर्वक संपन्न हुई। सभी वक्ताओं ने अपने विचार विस्तार से और समग्रता से प्रस्तुत किए। उन सभी को साधुवाद
और उनके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई अंकुर जी ने अहिंसा के संबंध में जो बताया कि उसमें शब्द आया था कि किसी के भावों की हिंसा भी हिंसा है, बोली के माध्यम से भी हिंसा होती है। तो उस संबंध में मैं 4 लाइन की एक आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आप भी उसका आनंद लीजिए और बताइए। बोली गोली बोली अमृत बोली हाला हाला है, बोली गोली बोली अमृत बोली हाला हाला है, बोली संबस्तु नहीं जग में बोली बेंदुसाला है, बोली से पर अपने होते अपने पर हो जाते हैं, अपने पर हो जाते हैं, बोली घाव भरे नहीं भरते, बोली से बचताते हैं, बोली से बचताते हैं, बोली गोली बोली अमृत बोली हाला हाला, बोली संबस्तु नहीं जग में बोली प्रेम दुसाला, बोली के कारण ही भाई कौरव पांडव युद्ध हुआ, कौरव पांडव युद्ध हुआ, बोली के कारण ही रावण जैसों का विध्वंस हुआ, जैसों का विध्वंस हुआ, बोली गोली बोली अमृत बोली हाला हाला, बोली संबस्तु नहीं जग में बोली प्रेम दुसाला। इसका समाधान जो भी बोलो सोच समझ कर नैतिकता व्यवहार से, नैतिकता व्यवहार से, सन्मति सुख दुख बोली में है, जो भी बोलो प्यार से, जो भी बोलो प्यार से, बोली गोली बोली अमृत बोली हाला हाला, बोली संबस्तु नहीं जग में बोली प्रेम दुसाला। सभी को जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भागवत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने सहज स्वीकृति दे दी आज के कार्यक्रम में आने के लिए। अब मैं खुद ही स्पीच के लिए मैं राहुल भाई को बुलाऊंगा कि आप जल्द से आभार व्यक्त सबको सदर जय हिंद। सर्वप्रथम क्षमा चाहता हूं कि मैं लेट हुआ आज। मुझे पता नहीं, मन में ऐसा लग रहा था मंगलाचार्य ने एक जो टॉपिक जो 4 लोग को दिया है उससे ज्यादा कठिन लिखा था और ऐसे ही कुछ ना कुछ ऐसे निमित्त बैठा। सर्वप्रथम मैं अध्यक्ष और प्रमुख अतिथि का स्वागत करना चाहूंगा। दोनों में एक बहुत ज्यादा सहजता है, चाहे आप इस मंदिर में देखो चाहे उस मंदिर में देखो, कुछ भी सतपथ के कोई कार्यक्रम होते हैं तो बहुत सहजता से पूरी बैकग्राउंड की उसकी भूमिका बनाते हैं आप दोनों, और उतना ही सरल जीवन है। और आपसे और अपने अजित जी का तो बहुत ही अच्छा कंठ है, तो आप इस गोष्ठी में पधारे, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हमारे जो सर्वप्रथम वक्ता थे सम्यक जी मोदी, उन्होंने जो महावीर भगवान का परिचय दिया, ये भी बहुत अच्छा विषय उन्होंने प्रस्तुत किया। ये जो टॉपिक ही था ये बहुत अच्छा था इसमें, और चारों वक्ताओं को जितना अगर लंबा चाहते थे तो वो आधा आधा पौन घंटा बोल सकते थे। वो टॉपिक ऐसे थे। सेकेंड टॉपिक पे था हमारे सौरभ भैया का। मैं जब ये नाम पढ़ा था उनका कि भगवान महावीर का जीवन परिचय, भगवान महावीर का वर्तमान परिवेश में भगवान महावीर का शिक्षा है, तो मैं ये जब उनका टॉपिक कल परसों पहले ही पढ़ा, जब मैंने बोला यार इनका व्यक्तित्व मुझे सुनना है,
कि ये बहुत अच्छा टॉपिक मुझे लगा और उन्होंने उतना ही अच्छे से, उतना ही डिटेल, उतना ही वर्ल्ड वाइड जिस प्रकार से घटित हो रहा है उसको प्रेजेंट किया। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हमारे अंकुर भैया ने जो अहिंसा के ऊपर कहा है, आप जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सभी टॉपिक थे और आप ये सोचते हैं कि किसी जीव को मारना, सताना, इसका दिल दुखाना, बस ये इतनी टाइप की नहीं, और बहुत सारी हिंसा है जो इस सब का, इसका वर्णन हो चुका है। तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से अपनी बात प्रेजेंट की, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अनेकांत शादवाद विषय में हमारे अभिषेक भैया ने कहा है, जो कि ये भी एक विषय अपने आप में एक बहुत ज्यादा कंक्लूड करने वाला विषय है। कोई भी चीज का अगर आपको अंत करना है तो ये एक बहुत अच्छा विषय है। आप एक एंगल से नहीं सोच सकते और एक एंगल से नहीं कर सकते। अपना धर्म एक बहुत अच्छा धर्म है कि एक की बात को लेके नहीं चलता। इसमें अनेकांत शादवाद है जो सर्व धर्मों से अपने धर्म को सबसे ऊपर रखता है। इस प्रकार जो उन्होंने इस बात को कही, ऐसे हमारे अभिषेक भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में हमारे जो संचालक श्री प्रशम भैया थे, उनका कुछ कहना ही नहीं है, वो बहुत अच्छे से अपना संचालन करते हैं। और शॉर्ट में अपनी बात विराम करते हुए आप सभी का सादर जय जिनेंद्र और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राहुल भैया। तो एक मैं लास्ट में बोलना चाहूंगा, ये मेरा पहला संचालन का अटेम्प्ट था और थोड़ा माइक पकड़ के बोलने का भाव भी ज्यादा हो जाता है, तो अगर कुछ ऐसा निकल गया हो जिससे आपके मन को दुख पहुंचा, उसके लिए उत्तम क्षमा। आदरणीय मनीष जी। बहुत ही सुंदर संगोष्ठी यहाँ पे संचालित हुई है, अष्टम संगोष्ठी है। और चूंकि इस वर्ष हमारे युवा फेडरेशन और महिला फेडरेशन कुछ नए नए उपक्रम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हर महीने एक प्रथमानियोग घर घर अभियान चल रहा है। एक अनूठा उपक्रम है जिसका 7वीं सीरीज आज शाम को 8:30 बजे प्रवक्ता रहेंगे विनीत जी शास्त्री, और जिसमें कहानी सुनने को मिलेगी हमें भगवान मल्लीनाथ की। आप सभी से निवेदन ये है कि ये दोनों का संयुक्त उपक्रम है, युवा फेडरेशन और महिला फेडरेशन। तो उसमें युवा और महिला फेडरेशन के सदस्य तो आए, लेकिन साथ में एक दो युवाओं को भी साथ मिलाए। जैसे प्रथम भैया की गारंटी है कि वो 3 लोगों को लेके आएंगे, अंकुर भैया 4 लोगों को लेके आएंगे, राहुल जी 5 लोग, माने युवाओं को जोड़ने का माध्यम हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। उसमें युवाओं की अनुपस्थिति रहती है, तो निवेदन ये है कि महिलाओं और युवाओं से खासकर, और जो पाठशाला का कार्यक्रम है कल, तो उसके लिए भी आप उपस्थित रहे। और महिलाओं से जो पाठशाला की, जिन पाठशाला के जो शिक्षकगण है, उनसे भी निवेदन है वो अपने बच्चों को जरूर इसमें सम्मिलित करें, ताकि आपको बहुत लाभ होगा। इसी के साथ यह कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न होता है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी।